हसन मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी के शिकवे शिकायत मुस्लिम लीग नून से कब तक दूर हो सकते हैं? आप भी नाराज़ हैं, पीटीआई भी नाराज़ है, अपोजिशन की बाकी जमातें भी नाराज़ हैं। मौलाना फजल रहमान नाराज़ थे, उनके वो बिल का मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो गया पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद। लेकिन पीएमएलएन के कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि जी ये शायद पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई प्रोबेबल अपना सीवी प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी है अगले साल के लिए। हसन साहब, गुजारिश ये है कि आप हमें और पीटीआई के जो है उस नाराजगी को एक इकट्ठा ना कर दें। तहरीके इंसाफ का और पीएमएलएन का जो है वो उनका एक क्रिमिनल चार्जेस पे इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की और काफी सारे इल्जामात। और पीएमएलएन कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल फेयर ट्रायल भी है और सारा कुछ है और ये क्रिमिनल चार्जेस है, करप्शन के चार्जेस है। पीपल्स पार्टी के जो तहफ्फुज़ात हैं वो एक हिमायती हुकूमत के साथ है, जिनकी हम हिमायत कर रहे हैं, उस हुकूमत के साथ है। और वो तहफ्फुज़ात दूर हो सकते हैं अगर हुकूमत सिंसियर हो तो। इस इनके केस में मेरा नहीं ख्याल कि अगर हुकूमत इस स्टेज पे आके मुज़ाकरात के ज़रिए ये केसेस वापस लेती है या किसी भी क्रिमिनल चार्जेस वाले को मावराए अदालत घर भेज देती है, तो वो तो फिर 2 पाकिस्तान हुए ना। एक पाकिस्तान इनके लिए हुआ, दूसरा पाकिस्तान हमारे लिए हुआ। यही मुकदमात जो थे, फेक मुकदमात, इन पे तो इन पे तो कोई एविडेंस है, हमारे साथ तो कोई एविडेंस भी नहीं थी। और हमें उसमें फरियाल तालपुर साहिबा को जेल काटनी पड़ी, आसिफ अली जरदारी साहब को जेल काटनी पड़ी। तो उस वक्त तो इमरान खान साहब भी कहते थे कि आप पे अदालतों का और आपका मामला है, आप अदालतों में जाएं, अगर बेगुनाह होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो सजा हो जाएंगे। ठीक। अब ये समझ से बालातर है कि ये मुज़ाकरात किस चीज के हो रहे हैं। क्या वो क्रिमिनल केसेस जो बनाए गए थे वो गलत थे? हाँ। अगर वो सही थे तो ठीक। फिर हुकूमत कौन होती है वो एक क्रिमिनल चार्जेस वाले बंदे को घर भेजने की? ठीक। तो ये ठीक। चीजें मुख्तलिफ हैं जिनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पीटीआई की तरफ से तो आज खबर आई कि उन्होंने इन राइटिंग अपनी जो डिमांड्स हैं वो तैयार कर ली हैं और 2 जनवरी को जब रिज्यूम होंगे टॉक्स तो उसमें प्रेजेंट कर देगी। तो अब तक जो उनकी डिमांड्स हैं उसके मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारे सियासी कैदी हैं। वो कहते हैं क्रिमिनल चार्जेस तो हुकूमत ने बोगस बनाए हैं। लेकिन हसन साहब, पीपल्स पार्टी इस पर भी एतराज़ कर रही है जो हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात हैं। आपकी गुफ्तगू से मैं यही समझी हूँ। नहीं, देखें, इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, पूरी कौम देख रही है। ये ये बंदर बांट होने जा रही है कि अब जी मुज़ाकरात करेंगे और मुज़ाकरात के जरिए कल तक तो ये कहा जाता रहा है कि जी इन्होंने मुल्की तनसीबात पे हमले किए, इन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया, इन्होंने मुजस्मे तोड़े, इन्होंने उन शहीदों का, उनके खानदानों की दिल आजारी की। आज तक तो ये कहा जाता रहा है। आज मुज़ाकरात में अगर ये चीज डिस्कस होनी शुरू हो जाए ठीक। तो फिर क्या आम आदमी का जो एतमाद है वो इन दोनों जमातों पे रह जाएगा कि वो इंटरेस्टिंग। लेकिन लेकिन हसन साहब, पीपल्स पार्टी कहते खुद हैं। शामिल है इस टॉक्स कमेटी में। देखिए देखिए टॉक्स कमेटी जो है वो हुकूमत की तरफ से बनाई गई। हम चूंकि हुकूमत के हिमायती हैं, हम्म। हमारी हिमायत की वजह से हुकूमत खड़ी है, तो हिमायतियों को भी साथ मिलाना तो जरूरी है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो डायलॉग पे यकीन रखती है। हम तो कहते हैं कि डायलॉग होने लेकिन चाहिए, जब आप डायलॉग पे लेकिन यकीन क्रिमिनल रखते हैं, लेकिन केसेस साथ ही आप पे कहते हैं डायलॉग पे एतराज है कि इन पॉइंट्स पे, नहीं। इस एजेंडे पे डायलॉग नहीं होना चाहिए। देखिए देखिए हम डायलॉग पे, पॉलिटिकल डायलॉग पे हम एतराज नहीं करते। हम कहते हैं कि पॉलिटिकल ठीक। डायलॉग्स होने चाहिए। ठीक। हम कहते हैं कि क्रिमिनल जो केसेस हैं, जो ठीक। करप्शन के केसेस हैं, उन पे किस चीज के मुज़ाकरात होने हैं। जहां तक जुडिशल कमीशन का ताल्लुक है, ये तो अगर पहले ये रिवायत रही है जुडिशल कमीशन बनाने की, तो अब इन्हें मुतालबा करना चाहिए। अगर नहीं रही, इनके दौर में जो हमारे साथ होता रहा है
क्या उस वक्त इन्हें नहीं पता था? ये खुद भी कहते थे, टॉक शोज में कहते थे कि ये जो है हमें तो पता ही नहीं है, ये तो इदारों का काम है, ये उन्होंने करना है, ये तो हमारे तो ये हमने हमने तो, हालांकि हर रोज की बुनियाद पे फवाद चौधरी साहब भी कहते थे, शेख रशीद साहब भी कहते थे, बकायदा लिस्टें जारी करते थे। वो एक शहजाद साहब थे, वो बकायदा लिस्टें जारी किया करते थे कि इस हफ्ते फलां फलां गिरफ्तारी होगी। ठीक। तो ये सारा कुछ उस वक्त होता रहा है। आज आज ये बिल्कुल कहते हैं कि उसके उलट हो, इस तरह मुनासिब नहीं है। कानून और आइन के मुताबिक जो ट्रायल हो रहे हैं वो ट्रायल होने चाहिए। अगर आप अदालतों से बरी होते हैं, बेगुनाह होते हैं, तो यकीनन बेगुनाह होना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि अदालतों से अगर कोई बेगुनाह होता ठीक। है तो उसको हम लेकिन बाहर लेकिन ये ना तस्लीम ठीक है, करें, जैसे ये नहीं करते हमें तस्लीम। आपने एक माजी का हवाला देके पीटीआई की इस डिमांड पर भी आपने जो है वो आपने उसको लाल झंडी दिखा दी कि जी आपने माजी में नहीं बनाया तो अब क्यों है आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बाहर डिमांड तो आ गई ना, तो नहीं है, अब आप लोग बनवाएंगे कि कतन नहीं नहीं है। बनवाएंगे? मैं कतन नहीं। एक प्रेसिडेंट इन्होंने सेट किया है ना जी। कि ये इस तरह नहीं होना, ये इस तरह होना है। जी। तो अब ये इनका दूसरा मुतालबा बनता नहीं है। हम नहीं तो कहते इसमें कि किसी के साथ मैं बता नाइंसाफी दूं, हो, एक सेकंड मुझे दे दे। इनको बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक, ये इख्तलाफात की बात नहीं है, ये फंड्स की बात नहीं है, ये पंजाब के मामलात की बात नहीं है, ये पानी के तकसीम की बात नहीं है, बल्कि मामलात अब मईशत तक पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी मईशत सिर्फ कागजात की हद तक बेहतर है। हसन साहब, तो ये तो खुली खुली चार्जशीट आप लोग अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत पे लगा रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे लगा रहे हैं। देखें, ये चार्ज शीट नहीं होती, हम इत्तेहादी नहीं है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, हम हिमायती हैं जी। अच्छा। हम अच्छा, एक इत्तेहादी साल में नहीं आप है। लोग इत्तेहादी से भी पीछे हो गए हैं? हम हिमायती हैं उनके। अच्छा। हमने उनकी हिमायत की है, उनसे नहीं, लिया जो दिया वोट कुछ देता है नहीं वो है। इत्तेहादी कहलाता है सर। आप लोगों ने एक साल नहीं, में नहीं, इत्तेहाद नहीं, से भी हटा लिया है। नहीं, ईडीएम ये है कि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारे साथ है। नहीं सर, ये बड़ा बड़ा अहम बयान दे रहे हैं वो। तो नहीं, सैयद वो हसन मुर्जा इत्तेहाद में से निकल रहे हैं, वो नहीं, सिर्फ नहीं, हिमायत की बात कर रहे हैं। नहीं, इनको हम निकलने नहीं देंगे सैयद हसन मुर्जा को। हसन साहब, मैं जो एक सियासी कारकुन की हैसियत से मुझे समझ आई है वो यही है कि ये इत्तेहाद नहीं, ये हिमायत है। हम हिमायत कर रहे हैं इस मुल्क को, जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको उनसे निकालने के लिए हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हाँ, तो हम लेकिन मईशत पे आप इसमें तो हिमायत नहीं कर रहे। कि मुईशत पे हम ही हिमायत कर रहे हैं। हम कहते हैं बार बार कि अगर मुईशत ठीक करनी है तो मिल के बैठो, उसमें तरीके इंसाफ को भी लो।